गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम एक साइंस का क्वेश्चन बैंक सीरीज लेके चल रहे थे और बहुत बच्चों का मैसेज आया कि भैया स्टार्ट कीजिए सोशल साइंस भी, क्योंकि सोशल साइंस भी वीक है और उसका भी प्रीवियस ईयर लेके आइए। तो हम उसी का प्रीवियस ईयर लेके आए हैं और सोशल साइंस का भी प्रीवियस ईयर चलेगा और वो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साइंस महत्वपूर्ण है। तो इसके हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि इनमें से क्या समाज विभेद का कारण है। देखिए, विभेद का मतलब होता है, विभेद का मतलब होता है भेदभाव। इसे बोलता है लोग विभेद। विभेद का मतलब क्या होता है? भेदभाव। विभेद का मतलब भेदभाव। यहाँ क्या दिया है? विभेद। एक सेकंड, विभेद दिया है। विभेद का मतलब क्या होता है? भेदभाव। यानी कि क्या भाषा के आधार पर समाज में भेदभाव होता है? तो हाँ, होता है। धर्म के आधार पे होता है, जाति के आधार पे भेदभाव होता है। यानी कि भाषा, धर्म और जाति, इन तीनों के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। क्या है कि आप लोग देखते होंगे, मतलब कि वैसे तो बिहार बोर्ड का ही है और बिहार में आप लोग देखे होंगे कि भाषा का आधार कितना होता है, फिर धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे। वैसे आज हम देखते हैं जैसे महाराष्ट्र में, आप मतलब मालूम होगा कि भाषा के आधार पर कितना विवाद छिड़ा हुआ है। तो इनमें आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। देखिए, स्वतंत्रता बोल रहा है, जैसे कि हम आर्टिकल देखते हैं 14 से लेकर 18 तक, तो ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एक मिनट, समानता का अधिकार देता है। 14 से लेकर 18 तक ये समानता का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है? समानता का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार और 19 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बोल रहा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए तो कोई है तो 19 आर्टिकल है। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है। यानी कि बोल रहा है इनमें स्वतंत्रता का मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो उस अनुच्छेद का नाम क्या है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है वो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बोल रहा है इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगर हम क्वेश्चन के इस आंसर के हिसाब से देखें तो रूस होगा, लेकिन रूस के पहले भी दिया गया था उस स्विट्जरलैंड में, लेकिन यहाँ हम देखते हैं दिया है रूस। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा आंसर क्या होगा? रूस ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस। यानी कि इनमें सर्वप्रथम कहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? रूस में। और रूस में भी मिला था 1917 में। कब मिला था? 1917 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम इसको मिटा लेते हैं। जैसे कि हम 3 क्वेश्चन देख लिए हैं और ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। देखो, व्यवस्थापिका क्या होता है? व्यवस्थापिका, व्यवस्था से इसमें लिखा है व्यवस्थापिका, यानी कि व्यवस्था करने से कोई मतलब वो इसका कोई होती होगा, रोल होगा। तो इसका कौन करता है? ग्राम सभा। तो इनमें कौन पंचायत की व्यवस्थापिका होती है? तो ग्राम सभा होती है। कौन होती है? ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका होती है। अगला क्वेश्चन बोलता है विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। देखिए, सूची 3 होता है। अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो सूची 3 होता है। कितना होता है? 3 सूची। 3 सूची हो, जैसे पहले को बोलते हैं हम संघ सूची। पहले को क्या बोलते हैं? संघ सूची। पहले सूची का नाम है हमारा संघ सूची, दूसरे का नाम है राज्य सूची और तीसरे का नाम है समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची से तात्पर्य मेरा वो है कि वैसा कानून जिसपे केवल अधिकार संघ को कानून बनाने का है। मतलब कोई ऐसा शब्द होता है जो केवल संघ ही बनाएगा, उसे संघ सूची में रखते हैं। और वैसा अधिकार जिसपे कानून केवल राज्य ही बनाएगा, वैसा अधिकार जिसपे कानून कौन बनाएगा? केवल राज्य बनाएगा, उसे राज्य सूची। और जिस पे दोनों बनाएगा उसे क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। यानी कि राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, उसे बोलते हैं समवर्ती सूची। तो बोल रहा है विदेश नीति को, मतलब कि क्वेश्चन बोल रहा है विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। तो बताइए, विदेश नीति बोल रहा है। तो विदेश नीति मतलब देश के बाहर का, मतलब जो मुद्दा है उसके बारे में कौन सोचेगा? देश ही ना सोचेगा, क्या राज्य थोड़ा ना सोचेगा। तो इसका रखा गया है किस में? संघ सूची में। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? संघ सूची।
संघ सूची, जैसे हम शिक्षा वगैरह देख लेंगे तो समवर्ती में होगा, शिक्षा का कार्य सब मतलब राज्य भी देखती है और केंद्र भी देखती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, एक सेकेंड हम इसको चेंज कर दें, क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अगला क्वेश्चन मेरा है, बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? मतलब चार पार्टी का ऑप्शन दिया है, जैसे कि समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी। बोल रहा है इनमें से कौन वैसा मतलब कि पार्टी है जिसका विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो उस पार्टी का नाम है समता पार्टी। क्या नाम है उस पार्टी का? नाम है समता पार्टी। तो समता पार्टी का विलय हुआ है जनता दल यूनाइटेड में। जनता दल यूनाइटेड में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया? देखिए, अगर बात करेगा प्रस्तावना की, किसका बात करेगा? प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल में आज तक मात्र एक ही संशोधन किया गया है, और वो भी संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। यानी कि जब प्रस्तावना की बात करेगा तो कौन सा संशोधन आएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? अब ये एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है? देखिए, जैसे होता है कि जैसे कि मेरा देश है, देश क्या नाम है हम लोग का? भारत देश है। देश का क्या नाम है? भारत। तो भारत में एक शासन चलाता है देश और एक शासन चलाता है राज्य। देखिए, तो दो हो गया ना, तो इसको बोलते हैं संघ, मतलब संघात्मक शासन। और एक ऐसा होता है जिसमें राज्य के हाथ में शक्तियां नहीं रहती है और केवल प्रमुख देश होता है, उसको बोलते हैं हम एकात्मक शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था। देखिए, तो भारत में हमारा जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं हम संघात्मक, यानी कि मेरे भारत में राज्य भी है और देश भी है और दोनों में शासन चलता है। यानी कि भारत को अगर हम देखें, भारत को अगर हम देखें तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। और अमेरिका को देखें तो अमेरिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। कनाडा को देखें तो कनाडा में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। और आपको मालूम होगा कि जो हमारा जो अधिकांश भाग लिया गया संविधान से, मतलब मेन मेन प्रमुख प्रमुख विभाग, वो हमारा कनाडा से ही लिया गया है। और फिर श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। श्रीलंका में कौन सा शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। यानी कि श्रीलंका में दोहरी शासन व्यवस्था नहीं है, यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। तो मेरा यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा राइट आंसर यहाँ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? ये वो इसका हम ट्रिक बताएंगे। जैसे बोल देगा विशेष राज्य। विशेष राज्य अगर पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य दे दिया, गलती से भी पूर्वोत्तर का कोई भी राज्य, जैसे हम भारत का यहाँ मैप बनाते हैं, एक मिनट हम न्यू स्लाइड लेते हैं, थोड़ा एक सेकंड के लिए न्यू स्लाइड ले लिए। जैसे हम यहाँ भारत का मैप बनाते हैं, भारत का मैप एक सेकंड के लिए, हाथ से तो इसे बनता नहीं है लेकिन तब भी बनाते हैं हम। हंसना नहीं है, बस देखना है कि होगा। देखिए, लगभग भारत का मैप है और यहाँ का जो भाग का कोई भी राज्य दे दिया उसको टिक मार दीजिए, हाँ इसको मिला है। तो इसमें हम किस पेज नंबर में थे? पेज नंबर में हम चल रहे थे, इसमें थे शायद, नहीं ये नहीं था, यही था शायद, हाँ यही है। देखिए, बोल रहा है इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि इसमें 7 राज्य आता है, वो जो भी आएगा मार देना, बस वही सही होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम जितना आंसर देखें इसका यही होता है। तो क्या इसका है?
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। तो राइट आंसर ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? देखिए, गैर कांग्रेसी का मतलब होता है कांग्रेस का सरकार नहीं है, इसके मतलब इसके अलावा किसी और का सरकार है। तो गैर कांग्रेसी सरकार बना था बीजेपी का, और वो था मोरारजी देसाई के मतलब अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में बना था। किसके अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो ये बोल रहा है कि पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ था? मतलब जहां पानी को सरकार के हाथ से लेकर आम व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया, निजीकरण कर दिया गया था, तो इस कारण इनमें से कौन ऐसा देश है जहां पानी को लेके जनसंघर्ष हुआ था? बोल रहा है कि जैसे नाइजीरिया दे रहा है, श्रीलंका दे रहा है, बोलिविया दिया है, वेस्ट इंडीज दिया है। तो बोलीविया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पानी को मतलब निजी व्यक्ति के हाथ में कर दिया गया था। इसके लिए क्या हुआ था? जन संघर्ष हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड जूम हो जाओ। हाँ, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कभी मिस ही नहीं किया है एक क्वेश्चन। तो बोल रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका हम थोड़ा डीप में ले चलते हैं। देखिए, संविधान सभा तो पहली बार 9 दिसंबर, कितना दिसंबर? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, याद रखना है। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को इसका पहला बैठक हुआ, और फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ, फिर 2 दिन बाद 15 दिसंबर को इसका तीसरा बैठक हुआ। और इसके प्रथम बैठक के प्रथम अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 13 दिसंबर को बने थे। यानी कि क्वेश्चन का क्या मांग है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा गठन कब हुआ था? 1946 में। तो इसका राइट ऑप्शन देखते हैं कौन? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि संविधान सभा गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो बोलता है बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये 50% है। कितना है? 50%। यानी कि बिहार बिहार जो राज्य है, यह पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को कितने परसेंट आरक्षण दिया गया? 50% आरक्षण दिया गया। और आपको याद रखना है, लोकसभा में अभी 33% दिया गया आरक्षण। कितना परसेंट लोकसभा में? 33%। ये लागू नहीं किया गया है, लेकिन मतलब ये प्रावधान बन गया है। तो ये भी याद रखिए, काजा नहीं पूछ दे तो हो सकता है कि एक नंबर बढ़ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है? एक मिनट, देखिए यहाँ प्रधान बोलेगा तो प्रधान का मतलब होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। तो बोल रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोल रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? मतलब यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? 1932, 8022, गलती बोल, सॉरी, एक मिनट, 8032, 8032, एक सेकेंड। यूनान स्वतंत्रता संग्राम 1832 यानी कि 1832 में, 1832 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी? इन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? मेजनी की, ज्योतिषी मेजनी, ज्योतिषी मेजनी। इन्होंने मेजनी की जीवनी लिखी थी।
तो लाला लाजपत राय ने किसकी जीवनी लिखी थी? तो मेजनी की जीवनी लिखी। जीवनी का मतलब होता है जीवन के बारे में। इन्होंने किसकी जीवनी लिखी थी? तो मेजनी की जीवनी लिखी थी। लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी। अगला बोल रहा है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यानी कि रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? क्वेश्चन बोल रहा है। तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाले व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क। कौन किसने अपना रक्त एवं लौह की नीति? बिस्मार्क ने अपनाया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन करने वाला कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राइन संघ का स्थापना किसने किया? राइन संघ। तो राइन संघ का स्थापना किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो राइन संघ का स्थापना किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। तो अभी तो बहुत क्वेश्चन है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। फिर तो आज के लिए 20 क्वेश्चन ही, इसको फिर से रिवाइज एक दो बार कर लीजिएगा तो बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाया गया है, जैसे कि मॉडल पेपर है, और इसी के आधार पे क्वेश्चन आता है। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया है, इसी के आधार पर तैयार करना है और इस सब क्वेश्चन को रट जाना है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आने की संभावना मतलब 90% तक रहता है। तो मेरे को समझ में ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो देखिएगा इसको बढ़िया से 2-3 बार देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।